हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड वनस। फ्रांस की एमबीडीए कंपनी के द्वारा इंडिया को ऑफर किया गया है एक्जोसैट एंटीशिप मिसाइल को, और ये एक्जोसैट की एयर लॉन्च वर्जन होने वाली है। हम आपको बता दें कि जो फ्रांस की एमबीडीए कंपनी है उसने ये कहा है कि इंडिया को ये मिसाइल उसके LCA तेजस और उसके 5th जनरेशन कैरियर बॉर्न फाइटर टेड BF के लिए दिया जाएगा। और अगर इंडिया के द्वारा फ्रांस से रफाल एम फाइटर को लिया जाता है तो रफाल एम फाइटर में भी इन मिसाइल को इंटीग्रेट करके इंडिया को दिया जाएगा। जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि इंडिया ने अपने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए 26 नए कैरियर बेस फाइटर के लिए एक टेंडर को निकाला है, जिसमें फ्रांस ने अपने रफाल एम फाइटर को ऑफर किया है। और अगर इंडिया रफाल एम को सेलेक्ट करता है तो इसके साथ हमें ये मिसाइल्स भी मिलने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्जोसैट एंटीशिप मिसाइल है ये दुनिया की बेहतरीन एंटीशिप मिसाइल मानी जाती है और ये एक वर्क प्रूवन मिसाइल है। इसे इराक ईरान वॉर में भी इस्तेमाल किया जा चुका है और इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। ये टोटल 4 वेरिएंट में आती है, जिसमें सबमरीन लॉन्च वर्जन, शिप लॉन्च वर्जन और एयर लॉन्च वर्जन में हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला एक वर्जन आता है, और उसके साथ ही फिक्स विंग एयरक्राफ्ट यानी कि फाइटर जेट से भी इस्तेमाल किया जाने वाला एक वर्जन आता है, जिसे इंडिया को अभी ऑफर किया गया है। ये जो सबमरीन लॉन्च वर्जन है इसे इंडियन नेवी के द्वारा पहले से इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको बता दें कि जो इंडियन नेवी के पास कलवरी क्लास की सबमरीन है उनमें इसी एक्जोसैट एंटीशिप मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एक्जोसैट एंटीशिप मिसाइल है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 0.93 मैक की है, यानी कि 1148 किलोमीटर पर आवर की। ये एक सबसोनिक मिसाइल है। हम आपको बता दें कि ये सी स्कीमिंग करने में भी पूरी तरीके से कैपेबल है, यानी कि ये समुद्र के सरफेस से काफी कम ऊंचाई से ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम से इसे आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। यानी कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर ये एक बार अपने टारगेट के खिलाफ फायर हो जाती है तो उसे लगभग डिस्ट्रॉय कर ही देती है। अगर इस मिसाइल के टोटल वेट की बात करें तो इसका मास 780 kg का है और इसमें 165 kg के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे जो इसकी लंबाई है वो लगभग 6 मीटर की है और इसका डायमीटर 34.8 सेंटीमीटर का है। वहीं पे इसका जो गाइडेंस सिस्टम है तो इसमें गाइडेंस सिस्टम के तौर पे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट और एक्टिव रडार होमिंग गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन और टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। अब हम इसके रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलग अलग वर्जन की जो रेंज है वो अलग अलग है, जिसमें जो इसकी सबमरीन लॉन्च की वर्जन है जिसे इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है उसकी मैक्सिमम रेंज 50 किलोमीटर की है, जबकि जो इसका एयर लॉन्च वर्जन है जिसे अभी हमें ऑफर किया गया है उसकी मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर यानी 70 किलोमीटर की है। ओवरऑल कुल मिला के देखें तो ये काफी बेहतरीन एंटीशिप मिसाइल है, और अगर इसे हमारे LCA तेजस जो कि नवल वर्जन है उसमें इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी जो स्ट्राइक पावर है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमें ऐसी मिसाइल्स की जरूरत भी है, क्योंकि अभी हम जो एंटीशिप मिसाइल इस्तेमाल करते हैं एयर लॉन्च के लिए तो वो रशियंस मिसाइल है जिसे हमने अपने MiG-29K में लगाया हुआ है, लेकिन ये मिसाइल उन मिसाइलों से थोड़ी बेहतर है। हालांकि DRDO भी एक एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल को बना रहा है जिसे अभी कुछ दिन पहले टेस्ट भी किया गया था, और इसकी जो टेस्टिंग थी उसे सी किंग हेलीकॉप्टर से किया गया था और इसका जो टेस्ट था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल था। तो कुछ दिनों में यानी कुछ सालों में हो सकता है कि इसे भी इंडियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये जो एक्जोसैट मिसाइल का ऑफर हमें फ्रांस से मिला है ये काफी ज्यादा बेहतरीन ऑफर है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या इंडियन नेवी अपने कैरियर बेस्ड फाइटर के लिए रफाल एम को चूज करती है या नहीं। अभी तक तो मीडिया में यही खबर आ रही है कि इंडियन नेवी ने रफाल एम को ही चूज किया है। हालांकि इंडियन नेवी के द्वारा अभी किसी भी तरीके की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडियन नेवी रफाल एम को ही चूज करेगी। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद।